गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तो लेकिन आज से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। तो पिछले दो क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर का चार्ज के बारे में देख रहे थे। चार्ज क्या होता है ना। और चार्ज के बाद हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को देखा था, फिर कूलम्ब्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद अगला टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो सारा ही प्रॉब्लम सॉल्व होगा फिर, है ना। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से ही क्लियर है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज एंड फील्ड मतलब मैदान। द स्पेस अराउंड ए चार्ज। देखो, सबसे जरूरी बात कि आपको पहले ही बताया कि चार्ज की पहचान कैसे होती है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो कहीं भी नहीं लगा देगा, है ना। कोई एक लिमिटेड एरिया होगा जिस एरिया में फोर्स लगाएगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है मधुबनी स्टेशन पे, एक चार्ज रखा हुआ है जयनगर स्टेशन पे, और इन दोनों में फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक चार्ज का निश्चित एरिया होगा जहां तक फोर्स अप्लाई कर पाए चार्ज, उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कोई क्यू चार्ज है, ठीक है। तो क्यू के चारों तरफ, ये एरिया चारों तरफ हो सकता है, क्यू के चारों तरफ वो स्पेस, वो जगह जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया, समझ रहे हो, एक चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो जगह जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया या लाया गया तो वो दूसरे वाला चार्ज फोर्स फील करेगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा क्या हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इफ एनी अदर चार्ज कम्स और ब्रॉड देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच, जिसमें कि एक चार्ज के चारों तरफ का वो जगह जिसमें कि अगर किसी दूसरे चार्ज को लाया गया तो वो दूसरे वाला चार्ज क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन बिल्कुल आपको मतलब बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। लेकिन इससे, इस डेफिनेशन से हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है किसी चार्ज की वजह से, जैसे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस परिभाषा से हम लोग नहीं निकाल सकते। उसके लिए हम लोग को मैथमेटिकल डेफिनेशन देखना होगा। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लो, है ना सब लोग। द स्पेस अराउंड अ charge in which if any other charge comes then it will experience force। ठीक है, क्लियर है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which if any other charge comes then it will experience force। एक Q चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो जगह, वो मैदान जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया या लाया गया तो वो चार्ज क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। बेसिकली इसका प्रभाव कहां तक है, इस चार्ज का, क्यू चार्ज का प्रभाव कहां तक है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो ये जो डेफिनेशन है ये उसका मतलब बता रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल नहीं सकते हम इससे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको देखो, अब बेसिकली जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी कहीं यहीं से आया है। कैसे हमको पता चलेगा कि किसी पॉइंट पे चार्ज का फील्ड है नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोग लिख लेना स्क्रीन पॉज करके। अब हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो वीडियो लेक्चर में भी अगर आप चाहें तो अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। एक एक टॉपिक का परिभाषा और मीनिंग के साथ, हर डेरिवेशन के साथ मैं चल रहा हूँ और आगे भी चलूंगा, तो आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा चार्ज के बारे में और देखते हैं कि इसी डेफिनेशन से, ये जो डेफिनेशन अभी आपको बताया गया ना, इसी डेफिनेशन से हम लोग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैथमेटिकल डेफिनेशन अभी निकालेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि द स्पेस अराउंड ए चार्ज इफ इन विच इफ एनी अदर चार्ज कम्स देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। मतलब एक चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया तो फोर्स फील करेगा। अब जरा सपोज करो कि अभी आपको इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, ठीक है। सपोज करिए कि आपको इस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता। अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा चार्ज होगा हमारे पास क्यू नॉट, ये हमारा सोर्स चार्ज है जिसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। अब हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए ये हमारा सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कहां तक फील्ड है, तो आप क्या करोगे, दूसरा एक क्यू नॉट चार्ज लेके आओ और इस क्यू नॉट चार्ज को इंफिनिटी से लाए 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 किसी पॉइंट पे लाए। आप इस क्यू नॉट चार्ज को किसी पॉइंट पे लाए और आपने देखा कि अब इस पॉइंट पे लाते ही ये वाला चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज क्यू नॉट चार्ज पे क्या लगाने लग गया, फोर्स लगाने लग गया। फिर आप इंफिनिटी से क्यू नॉट चार्ज को किसी दूसरे पॉइंट तक लाए 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 और आपने एक ऐसे पॉइंट पे लाके रख दिया जिसपे आपने पाया कि सोर्स चार्ज जो है आपके टेस्ट चार्ज पे क्या लगाने लग गया, फोर्स लगाने लग गया। फिर आप इस क्यू चार्ज को इस तरीके से करते करते आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना, ये आप फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। मैथमेटिकली क्या लिखा जाएगा, मैथमेटिकली। अब देखो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको क्या बताया, जिस पॉइंट पर फोर्स फील होने लगेगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उस पॉइंट पर कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे निकालेंगे। तो देखो आप समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन मैथमेटिकली क्या दिया गया है, द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कैपिटल क्यू चार्ज, सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज पे जो भी फोर्स लगाएगा, कूलम्बिक फोर्स। सपोज मान लीजिए कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक है, कितना है, आर है, सपोज करने का है, ठीक है। सपोज से मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, आर है। तो आप इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लिखेंगे, कूलम्बिक फोर्स। तो हम लोग फोर्स बराबर लिखेंगे के क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखिए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पे तो इतना फोर्स लग रहा है, तो एक कूलम पे कितना लगेगा, ऐसे यूनिटरी मेथड जैसा कि क्यू नॉट चार्ज पे। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, कि 10 पेन का कॉस्ट 50 रुपीज है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, आपको पता है 5 रुपए होगा। क्या किया आपने, 10 से डिवाइड किया। उसी तरीके से क्यू नॉट चार्ज पे एफ फोर्स लग रहा है, तो एक कूलम चार्ज पे कितना लगेगा, एफ बाई क्यू नॉट, यूनिटरी मेथड।
समझ में आ रहा है? ये सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, समझने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो ये जो एक कूलम्ब के लिए, देखो यही है हमारा यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे लगा, अब इस फोर्स को आप कैलकुलेट करिए और इसे Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या लिखेंगे, F बट्टे Q नॉट। ठीक, F कितना है, Q नॉट बट्टे आर स्क्वायर। क्लियर है? और फिर आपको Q नॉट से डिवाइड करना है, तो Q नॉट से डिवाइड भी कर दिया, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड KQ बट्टे आर स्क्वायर आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट चार्ज से आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ होता है। तो ये डायरेक्शन हम लोग वहां से डिसाइड करेंगे, बट मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकाल लिए। तो आप समझिए ध्यान से, आज के टॉपिक में क्या कर रहे हैं हम लोग, ज्यादा टॉपिक नहीं, अब आज से रेगुलर वीडियो आएगा, तो आप आज इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कल से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे, तो वहां दिक्कत ना आए, इसलिए अच्छे से समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो परिभाषा, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, और ये आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने में मदद करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट चार्ज है हमारा क्यू पॉइंट चार्ज का आर डिस्टेंस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वो हमने डायरेक्टली फाइंड कर लिया। के तो कांस्टेंट है, क्यू पॉइंट चार्ज को आपको पता है कि क्यू चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, और एट ए डिस्टेंस आर। और डायरेक्शन हमेशा जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, तो वहां पे हम एनालाइज करेंगे। देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अच्छे से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? यहां हमने पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन भी कर लिया है, तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से लिख लें। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए था, ये आप पहले से जानते हैं। और ये जो चीजें हैं ये आप अच्छे से लिख सकते हैं। और बेसिकली एक छोटा सा डेरिवेशन है जो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो है पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये चूंकि बेसिक है इसलिए एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपको आगे के लिए समझना है, ठीक है? थैंक यू। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप लोग टॉपिक वाइज आराम से नोट्स बनाते रहिए, परेशान किसी भी बात के लिए मत होइए, है ना? जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो वैसे ही सारा न्यूमेरिकल वगैरह हम लोग करेंगे, और इसमें जो भी एक दो न्यूमेरिकल बनाया जाएगा उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करिए एनसीईआरटी और एचसी वर्मा से, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, चलो। तो बेसिकली अभी हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि कोई क्यू चार्ज है अगर कहीं, तो चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आया, तो दूसरे वाला चार्ज क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ कुछ चीज छूट गया है, तो वो आप यहां पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे, ध्यान से समझो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हमने क्या कहा है आपको, फोर्स पर यूनिट, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है? अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और चार्ज कैसी क्वांटिटी है, लास्ट लेक्चर में बताया था स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना? तो आप यहां से ध्यान से समझ सकते हैं
आप यहां से ध्यान से समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट भी छूट गया था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, तो आप देखो ई बराबर हमने फॉर्मूला क्या पाया, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, समझ में आ रहा है, सी स्टैंड फॉर कूलम, COULOMB, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इसका यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो अब आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज करके हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे, बट what about the direction? To get the direction of the electric field at any point, we have the provision electric field lines। मतलब किसी चार्ज की वजह से या कुछ सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो अगर हम उसके डायरेक्शन का अंदाजा रहेगा तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आराम से बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज बेसिकली द इमेजिनरी वे टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी चार्ज। जैसे कोई चार्ज है क्यू, ठीक, सपोज करिए कि ये प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, एक ही पॉइंट चार्ज। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें पता है कि इस पॉइंट चार्ज से हर दिशा में, ठीक है ना, 3D स्पेस में, 2D में नहीं, 3D स्पेस में, बाहर की तरफ भी अंदर की तरफ भी, हर दिशा में चारों तरफ, जैसे एक स्फेरिकल वॉल्यूम में यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये क्या लाइन बना दिया सर आपने, क्यू के चारों तरफ ये ऐसे आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रहे हैं, सच में कोई ऐसा लाइंस निकलता है क्या? नहीं, नहीं। आप समझिए कि आप सपोज करिए कि एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम क्यू लाए यहां पर, अब ये चार्ज इस पे क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, प्लस प्लस चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। सपोज करिए माइनस चार्ज होता है यहां पर, क्या होता, माइनस चार्ज, अब ये क्या करेगा, तो सर इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो बेसिकली बात यूं है, इस दोनों में भी देखो यहां अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो बेसिकली बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट्स अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इन एनी रीजन, अराउंड एनी चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, चलो लिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines, electric field lines are the imaginary lines drawn around any charge। Electric field lines are the imaginary lines drawn around any charge to represent the electric field around it। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइन। सबसे पहले आप समझिए कि कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज की वजह से या सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से ड्रॉ करेंगे तो रियलिटी में कोई ऐसा लाइन होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ये हम बनाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड एनी चार्ज टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। एक चार्ज के चारों तरफ हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना। अब किस वे में ड्रॉ करेंगे इसके लिए सर्टेन रूल्स हैं, रूल्स ये हमने नहीं बनाए हैं, प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व होता है उसके बाद रूल बनता है, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब
इनको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। क्यों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है? क्योंकि अगर अब हम किसी दूसरे चार्ज को इस रीजन में लेके आएंगे तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग फोर्स लगेगा। एक बार फिर से समझिए, इन लाइंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसलिए कहते हैं कि अगर फिर आप इस सोर्स चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज को लाएं तो ये वाला चार्ज जब इस पे फोर्स लगाएगा ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलॉन्ग लगाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर आपको फील नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, याद करिए जरा। जब क्लास 10 में मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ रहे थे तो एक मैग्नेट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते थे, ठीक। मैग्नेट, बार मैग्नेट की वजह से और करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हमने क्या बनाया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड बनाया हुआ। क्या था वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? क्यों ड्रॉ करते थे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसलिए ड्रॉ करते थे कि जैसे एक मैग्नेट के बगल में, साइड में कोई दूसरा मैग्नेट लाया गया तो किस लाइन के अलॉन्ग, सीधे कैसे भी फोर्स नहीं लगाएगा, किसी पार्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग ही लगाएगा, ठीक है ना। तो वहां उनको हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस किसी मैग्नेट, एक पार्टिकुलर मैग्नेट के अराउंड स्पेस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दूसरे मैग्नेट को लाने पर वो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ। किसी चार्ज के अराउंड स्पेस में, सारा जगह पूरा स्पेस, 3D स्पेस की बात कर रहे हैं, और किसी दूसरे चार्ज को आप लेके आ रहे हो तो जब आप इस चार्ज को लाएंगे तो ये वाला चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स जिस लाइन के अलॉन्ग गया ना वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था, वो आपको दिखेगा नहीं। तो इसीलिए ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि देखो इस डायरेक्शन में फील्ड है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये जो डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करते हैं, इसको बनाने का जो तरीका है, लाइंस को बनाने का तरीका है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसके कुछ रूल्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं। ये रूल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लिखवा देंगे। थैंक यू एंड डोंट बी होपलेस, होपलेस नहीं होइए, है ना। सभी लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए। टेक्निकल खराबी की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे अभी, लेकिन रेगुलर आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थोड़ा आपने से भी अपने घर पे पढ़ लेना बुक में, ठीक है ना। थैंक यू, धन्यवाद।